बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयास करो। तुम राक्षसों से जाकर के सबसे पहले मित्रता करो। राक्षसों से कहना भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है, एक पिता की संतान है देवता और राक्षस। कश्यप ऋषि की दो पत्नी है, दिति और अदिति। अदिति से देवता, दिति से दैत्य। तो कहा भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक है, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। वे पूछेंगे तो क्या करें, तो छिपाना मत, बताना कि हम समुद्र मंथन करेंगे, इससे अमृत निकलेगा और हम तुम पी करके अमर हो जाएंगे, जाओ। भगवान के कहने पर देवताओं ने राक्षसों से मित्रता की, समुद्र मंथन के लिए राक्षस मान गए। तब यहाँ नारायण ने कहा कि मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाओ। तो मंद्राचल नाम के पर्वत की मथानी बनी। बासुकी नामक जो सर्प है उसकी रस्सी बनाई गई, और मंद्राचल पर्वत को कछुआ बनकर के समुद्र के भीतर भगवान पहुंचे हैं। अपनी पीठ पर मंद्राचल को भगवान ने धारण किया। यहाँ भगवान का कूर्म अवतार हुआ है, कच्छप अवतार, कछुआ बने। मंद्राचल को पीठ में धारण किया। क्षीर सागर में बासुकी नामक सर्प की रस्सी और मंद्राचल की मथानी बनी। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है, और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सर्प के पूंछ की तरफ लगे राक्षस और मुख की तरफ लगे देवता। अब किसी देवता ने कह दिया कि राक्षस देखो कितने डरपोक हैं, तभी तो सांप की पूंछ की तरफ लगे। राक्षस ने सुन लिया। राक्षस तो राक्षस, मंद बुद्धि, लड़ने आ गए। अरे चलो जगह बदलो, हम मुख की तरफ जाएंगे, तुम पूंछ की तरफ। देवता यही चाहते थे। देवता चले गए पूंछ की तरफ, राक्षस चले गए मुख की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले निकलता है हलाहल। क्या निकला है? हलाहल, विष, कालकूट, गरल, जहर। और जब विष निकला चारों तरफ फैलने लगा, हाहाकार मच गया। पाही माम, पाही माम, पाही माम। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? एक स्वर में पुकारा है दोनों ने। पहली बार शायद राक्षस और देवताओं ने मिलकर किसी को बुलाया है। किसको बुलाया है? भगवान महादेव को। और बोला है अग्ने मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेश। हे महादेव, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, बाह्य, नैऋत्य, ईशान, ऊर्ध्व, अधो, ये दसों दिशाएं प्रभु आपके कान हैं। नाथ, जल आपकी जीव है, जल आपकी जीव है। काल आपकी गति है, आपके कहने पर काल चलता है, दौड़ता है, भागता है, नाचता, आपके इशारे पर चलता है, काम करता है काल। हे सृष्टि के पालक, हे सृष्टि के संहारक, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, पाही माम, पाही माम, पाही माम, पाही माम। रक्षा करो प्रभु, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। एक स्वर में इन्होंने पुकारना शुरू किया, रक्षा करो। और भगवान शंकर भी इतने कृपालु की बताओ जहर पीने आ गए। इसलिए उनको क्या कहते हैं? भोलेनाथ। एक राक्षस था, उसने तपस्या की भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। राक्षस कहता है स्वामी ये वरदान दो कि जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो राक्षस भगवान शंकर के पीछे पड़ गया कि पहले आपके सिर पे हाथ रख के देखूंगा आप भस्म हो रहे हो या नहीं। इतने भोले हैं, उसका नाम था भस्मासुर। इतने भोले हैं कि स्वयंवर
वरदान देते हैं और उस वरदान में पढ़ भी जा, सचमुच इतने भोले हैं। एक बार यहाँ पर जो लिख दिया है वो नारायण भी नहीं मिटा सकते। स्वयं ब्रह्मा जिन्होंने लिखा है वो भी इस लेख को बदल नहीं सकते, लेकिन नारद जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मैट सकही त्रिपुरारी। जब भगवान शंकर की शरण में भक्त पहुंचता है तो यहाँ पर जो लिखा है उसको बदलने का सामर्थ्य सिर्फ महादेव में है। किसमें है? सिर्फ महादेव। कोई नहीं बदल सकता ब्रह्मा के लेख को, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं और स्वयं नारायण भी नहीं। लेकिन यहाँ जो लिखा है होनी को समाप्त कर देंगे, अशुभ को शुभ बना देंगे, कुभाग्य को सौभाग्य बना देंगे, कुअंग को सुअंग बना देंगे। कौन? भगवान शंकर। ये सिर्फ भगवान शंकर कर सकते हैं। भाभी मैट सकही त्रिपुरा है, बहुत बोले। उनको खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है, बहुत सरल। दो आंसुओं में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सरल है। कोई देवता है ऐसा कि आप जहर पीने बुलाओ और वो आ जाए? ऊपर से ही श्राप देगा कि रुक जा, जहर पिलाने बुला रहा है। और भगवान शंकर जहर पिलाने बुलाया है और जहर पीने आए हैं। भगवान शंकर ने सारा विष एकत्रित किया और विषपान करने लगे। जब विषपान भगवान महादेव कर रहे थे तो विचार कर रहे हैं कि इस विष को यदि मैं मेरे मुख में रखता हूं तो भोलेनाथ के मुख में सारा विश्व है, संसार को कष्ट होगा। इस विष को यदि मैं गले से नीचे हृदय में उतारता हूं तो हृदय में मेरे राम जी विराजित हैं, मेरे राम जी को कष्ट होगा। क्या किया जाए? न विष को मुख में रखा, न हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में रोक लिया और महादेव का कंठ हो गया नीला और हो गए नीलकंठ महादेव। क्या हो गए? नीलकंठ हो गए। संसार के कल्याण के लिए जब विष भी पिया जाता है तो ध्यान रखिएगा वो विष भी व्यक्ति के जीव का अलंकार, आभूषण बन जाता है। पिया विष है पर गहना बन गया, कंठ नीला पड़ गया और नाम मिला नीलकंठ महादेव। नीलकंठ हो गया, कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर ने विष पिया। जब महादेव विषपान कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी हैं और उन बूंदों को जो जहरीले जीव जंतु है ना, सर्प, बिच्छू इत्यादि और भी जहरीले जो जीव जंतु हैं उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए ये जहरीले जो जीव जंतु हैं इनको हम क्या कहते हैं कि महादेव के गण हैं। क्यों? क्योंकि जब विष गिरा था तो इनने भगवान की सहायता की थी विष पीने में कि आप वो पियो जो यहाँ पे उसको हम संभालते हैं। सर्प बिच्छू आदि जीवों ने उसको ग्रहण किया। तो पहले रत्न के रूप में विष, दूसरे रत्न के रूप में निकली है कामधेनु नाम की गौ माता जिसे ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा जिसको राजा वली ने लिया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी जिसको इंद्र ने ले लिया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इनको स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा अप्सराएं उनकी सेवा में रहेंगी। छठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, इसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उसका। सातवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि जिसे नारायण ने अपने वक्ष स्थल में धारण किया। आठवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष के जैसा ही पारिजात, इसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी मैया पधारी है। और जब लक्ष्मी प्रकट हुई हैं तो सब हाथ जोड़ के खड़े कि लक्ष्मी हमें मिले, लक्ष्मी हमें मिले। लेकिन सभी का त्याग करते हुए एक स्थान पर एकांत में चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण खड़े हुए हैं। आते ही लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में माला डाली, आते ही नारायण को वर लिया है, नारायण का वर्ण कर लिया और हो गए लक्ष्मी
नारायण, आते ही नारायण को ब्याही गई। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी नारायण का वर्णन करती हैं। 13वें रत्न के रूप में निकलती है बारुणी। बारुणी मतलब शराब, मदिरा। और जब मदिरा निकली तो बस राक्षस तो राक्षस उस मदिरा को ग्रहण किया और कह रहे अरे देवता तो पागल है, जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगा। असली अमृत तो ये है जो निकल आया है, और बस पी ली और नशे में चूर। उनको लगा यही अमृत है। तो 13वें रत्न के रूप में अमृत, जिसको राक्षस पी गए। 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला है। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, और जब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए, उस समय वो अमृत कलश धन्वंतरी भगवान के हाथों से राक्षसों ने छीन लिया। एक दूसरे से छीना झपटी शुरू हुई राक्षसों की और देवताओं की। हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। छीना झपटी करते करते अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। 4 बूंदें गिरी। जिन जिन स्थानों पर गिरी उन स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, इन 4 जगह।